हेलो दोस्तों, आप कल्पना करो कि आपके पास लाखों टुकड़ों वाला एक पजल्स है, विशालकाय पजल्स है और आपका एक काम है कि उनको आपस में जोड़ना। यह बहुत ही भारी और चुनौतीपूर्ण आपको लग सकता है। अब आप कल्पना करें कि आपके पास एक स्मार्ट असिस्टेंट है जो आपको यह समझने में मदद करता है कि कौन से टुकड़े को जल्दी और सटीक तरीके से कैसे दूसरे से जोड़ा जा सके। ठीक ऐसा ही काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और मशीन लर्निंग ड्रग डिस्कवरी के लिए के केस में वैज्ञानिकों के साथ करता है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग हमारे साइंटिस्ट वैज्ञानिक समाज के लिए एक बहुत ही बड़ा सहायक है, असिस्टेंट है। व्हाट इज ड्रग डिस्कवरी? आपके दिमाग में एक सवाल अभी आ गया होगा कि सबसे पहले ड्रग डिस्कवरी क्या है। इससे पहले किसी भी नई दवाओं को खोजने से पहले, नई दवा को बनाने से पहले एक प्रक्रिया होती है। इससे पहले कि किसी नई दवा को बीमारियों के इलाज के लिए उपलब्ध कराया जा सके, वैज्ञानिकों को सही दवा की खोज करनी होती है। इसमें से एक छोटे मॉलिक्यूल्स या केमिकल कंपाउंड को ढूंढना शामिल हो सकता है जो मानव शरीर के साथ इस प्रकार से इंटरैक्ट कर सके जिससे बीमारियों का आसानी से इलाज किया जा सके। वैसे परंपरागत रूप में ट्रेडिशनली इस प्रोसेस में कई साल लगते हैं। इसमें कई ट्रायल्स एंड एरर, ढेर सारे ट्रायल्स एंड एरर एक्सपेरिमेंट होते हैं। वैज्ञानिकों को यह देखने के लिए प्रयोगशाला में हजारों अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल्स का एक्सपेरिमेंट परीक्षण करना पड़ता है और फिर ये समझना पड़ता है कि कौन मॉलिक्यूल्स इसमें से अच्छे तरीके से काम करता है। अब एआई कैसे एआई और मशीन लर्निंग हेल्प कर सकता है। एआई की अगर बात साधारण भाषा में समझे तो एक प्रकार से कंप्यूटर आधारित काम होता है, टास्क होता है जो ह्यूमन इंटेलिजेंसी के आधार पर एक पैटर्न को, प्रॉब्लम के पैटर्न को समझता है, डेटा का जो उपलब्ध डेटा है उसका उसका अध्ययन करता है और उसके आधार पर एक डिसीजन बताता है। मशीन लर्निंग एआई का एक ब्रांच है जो इन डेटा डेटा के आधार पर डिसीजन लेता है और हमारा टाइम बचाता है और बहुत ही एक बेहतरीन रिजल्ट हमें देता है। ड्रग डिस्कवरी ड्रग ड्रग डिस्कवरी के केस में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग प्रोसेस को, यानी कि जो ड्रग डिस्कवरी है इसके प्रोसेस को काफ़ी आसान, फास्टर बना देते हैं और बहुत ही एक्यूरेट बना देते हैं। ये डेटा को एनालिसिस करते हैं जिसको स्ट्रक्चर को एक अलग अलग प्रकार के डिजीज के लिए, बीमारियों के लिए जो डेटा है उसका एनालिसिस करते हैं, उनके स्ट्रक्चर को समझते हैं और ये भी समझने की कोशिश करते हैं उनके साथ हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। सामान्यतः इसी काम को करने के लिए वैज्ञानिकों की टीम कई महीने या सालों का समय ले सकती है जिसे एआई कुछ घंटों या कुछ दिनों में करके दे देती है। ये प्रेडिक्टिंग ड्रग बिहेवियर, मशीन लर्निंग मॉडल के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि हमारा बॉडी किसी मालिक्यूल्स के साथ कैसा बिहेव करता है, यानी कि मालिक्यूल्स हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में यानी टारगेट एरिया पर कैसे बिहेव करते हैं, उनका क्या रिजल्ट होता है। उसके बेस पर इस प्रकार से अगर कहा जाए तो एआई हमारा टाइम बचाता है। जैसे अगर हमने दो मालिक्यूल्स सर्च किया ए और बी तो मशीन लर्निंग हमें बता सकता है कि मालिक्यूल्स ए ब्लड प्रेशर के लिए है जबकि मालिक्यूल्स बी इसके लिए एक साइड इफेक्ट कर सकता है। फाइंडिंग न्यू ड्रग टारगेट्स, ड्रग टारगेट क्या होता है? हमारे बॉडी का वह भाग जहां पर ड्रग एक्शन होता है, ड्रग इंट्रैक्शन करता है। तो हमारे बॉडी में वो पार्ट जनरली एंजाइम या प्रोटीन होते हैं। उन पार्ट का एआई सबसे पहले उस नए टारगेट को आइडेंटिफाई करता है और ये पता लगाता है कि क्या वहां पर ड्रग एक्शन आसानी से होगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करेगा। डिजाइनिंग न्यू मॉलिक्यूल्स, एआई हमें नए प्रकार के मॉलिक्यूल्स को डिजाइन करने में बहुत मदद करता है क्योंकि डेटा के बेस पर हमें नए स्ट्रक्चर का सजेशन देता है और वे अपने कंप्यूटर प्रोग्राम के आधार पर बताता है क्या ये नए मॉलिक्यूल बीमारी को क्योर करने के लिए परफेक्ट होंगे या नहीं होंगे।
रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। कोविड 19 पेंडेमिक के समय अगर देखा जाए तो एआई ने वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए वैक्सीन डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एआई ही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का फ्यूचर है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि एआई ये समझता है कि वायरस का प्रोटीन कैसे वर्क करता है, कैसे इसको रोका जा सकता है और कैसे वैक्सीन कैसे इसके लिए काम कर सकती है, हमारे इम्यून सिस्टम कैसे इस पर रिस्पॉन्स कर सकते हैं। मशीन लर्निंग के कुछ एडवांटेज, मशीन लर्निंग और एआई के कुछ एडवांटेज हैं ड्रग डिस्कवरी में। सबसे पहले एआई स्पीड अप ड्रग डिस्कवरी को एक गतिशीलता देती है, क्योंकि ये नए नए प्रकार के ट्रीटमेंट को समझने की नए नए प्रकार के ट्रीटमेंट को प्रपोज करती है। इससे मोर एक्यूरेट डेटा हमारे पास इकट्ठा होते हैं, ट्रायल और एरर करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और सबसे ज़्यादा है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट ट्रायल एंड एरर के लिए जो एक्सपेरिमेंट करने होते हैं तो ढेर सारे उसमें पैसा मैन पावर बर्बाद होता है और उसको भी रोकने में मदद करती है। इस प्रकार से काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होता है, लेकिन इसके साथ साथ ढेर सारे चैलेंजेस है। सबसे बड़ा चैलेंजेस है कि ये परफेक्ट नहीं है। इस इसके द्वारा जो डेटा प्रेडिक्ट किया जाता है वो हमेशा 100% परफेक्ट नहीं हो सकता, करेक्ट नहीं हो सकता। इसमें हमें ढेर इसके क्षेत्र में एक नए रिवॉल्यूशन की जरूरत है। तो ओवरऑल हम समझ सकते हैं कि एआई मशीन लर्निंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा वरदान